हेलो मित्रों, दोस्तों नमस्कार। आज मैं दूसरी बार लेकर आया हूँ ब्रह्मपुत्र नदी का अद्भुत दृश्य। पहली बार मैंने दिखाया था इसे आसाम गुवाहाटी, जब मैं पहली बार आया था गुवाहाटी के अंदर, तब मैंने इसे दिखाया था, जो कि सराय घाटी ब्रिज, रेलवे ब्रिज था। वो ब्रिज लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन ये जो है गुवाहाटी में चौड़ाई ब्रह्मपुत्र की काफ़ी कम है जिस क्षेत्र में ब्रिज बने हुए हैं। लेकिन ब्रिज को अगर छोड़े तो नदी की चौड़ाई हर जगहों पे लगभग 6 से 10 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्रिज है ये भी खुद 3 किलोमीटर चौड़ा ब्रिज है। और अगर इस ब्रिज से जस्ट 500 मीटर आगे पीछे जाएं तो ये इतनी चौड़ी मिलेगी कि आप भाई इसमें भटक सकते हो। अगर आपको प्लेन हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया जाए ना, तो नदी की भाई ये खासियत है, भारत में सबसे चौड़ी और सबसे गहरी नदी। जी हाँ, इसकी जो गहराई है ये भी 300 फीट के अंदर अंदर आपको औसतन देखने को मिलती है कई जगहों पे। और अगर मैं बात करूँ इसके प्रारंभिक स्रोत की, तो ये कैलाश पर्वत के आसपास मानसरोवर से निकलती है और पूरी तरह से ये तिब्बत क्षेत्र में बहती हुई भारत में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये इंटर करने से पहले गहरी रिफ्ट जैसी कुछ घाटी बनाती है, ग्रेट कैन्यन वैली का निर्माण करती है, जो कि यालुंग सांगपो जियांग ग्रेट कैन्यन के नाम से प्रसिद्ध है। आपने सुना मैंने क्या बोला? मैंने बोला यालुंग सांगपो ग्रेट कैन्यन रिवर। जी हाँ, इसे पूरे तिब्बत में यालुंग सांगपो जियांग के नाम से जाना जाता है। ये तो यहाँ अरुणाचल में एंट्री होने के बाद इसे सियांग दियांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नाम तो इसे असम वालों ने दिया है, हालांकि असम में भी इसे किसी और नाम से जाना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी इस असम में बोला जा रहा है इसको, असम में एंटर होने के बाद। तो आप नदी की चौड़ाई देख लो, अभी तक खत्म नहीं हुई। लगभग 3 मिनट का वीडियो बन चुका है। 70 की स्पीड में चल रहे थे, 70 के आसपास मोटी मोटी स्पीड में चल रही थी हमारी गाड़ी। उसके बावजूद इसे क्रॉस करने में 3.5 मिनट लग गए। 3.5 मिनट कुछ पॉइंट्स मैंने शुरू के और आखिरी के काट दिए हैं। और आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये बीच में टापू जैसा दिख रहा है, ये सच में टापू है, आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र नदी में कई सारे टापुओं को देखने को मिलेंगे अगर आप देखते हैं तो। उन्हीं टापुओं में से, आइलैंड में से एक ये है, जिसमें चमकीली रेती, मिट्टी, सब कुछ मिलाकर एक अच्छा सा दृश्य आ रहा है, चमकता हुआ दृश्य आ रहा है। सफ़ेद चमकीली रेती है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपको देखने में ऐसा लगे कि नदी सूखी हुई है या फिर कहीं कहीं पानी दिख रहा है, तो ये आपका भ्रम हो सकता है। इसे आप देखने के बाद ही अंदाजे में ले सकते हैं, क्योंकि ये बीच में टापू बना हुआ है, उसी का नतीजा है। और कितनी अच्छी बात होती है अगर हम इस टापू में भी घूम के आते, कितना अच्छा अनुभव दृश्य देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ भी इसकी पानी का स्रोत दिखाई दे रहा है, वहाँ इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। आप अनुमान शायद लगा लें या फिर ना लगाएं, अलग बात। तो यालुंग सांगपो जियान, जो कि चाइना तिब्बत में कहा जाने वाला नाम है, ज़्यादातर भाग तिब्बत में ही बहता है ब्रह्मपुत्र का, यालुंग सांगपो जियांग का। और बहुत ही नीट एंड क्लीन, स्वच्छ और सुंदर रूप से ये पूरे तिब्बत में होकर बहती है। मैंने देखा है कई जगह इसका ये वीडियो कैप्चर किया मैंने आसाम के तेजपुर में। हाँ, निश्चित रूप से ही नदी का जल काफ़ी स्वच्छ, नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ तक तो नदी सरल स्वभाव में बह रही है, किंतु गुवाहाटी के बाद इसमें प्रदूषण की मात्रा कुछ बढ़ जाती है और बांग्लादेश लेवल इसका नेक्स्ट हो जाता है। आपने तिब्बत की राजधानी ल्हासा का नाम सुना होगा। जी हाँ, ये अभी वर्तमान में चाइना के अंदर है। और राजधानी जो ल्हासा है इसकी, ये ब्रह्मपुत्र नदी यानी यालुंग सांगपो जियांग के किनारे ही बसी हुई है ये राजधानी। अगर आप ल्हासा जाना चाहते हैं तो ये सिक्किम और अरुणाचल से काफ़ी पास पड़ता है, किंतु भारत चाइना बॉर्डर और ऊंची हिमालय पर्वत की वजह से यहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। तो फाइनली ल्हासा जाने के लिए आपको पकड़नी पड़ेगी फ्लाइट चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए। उसके बाद वहाँ से आप जा सकते हैं ल्हासा।